हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को ही करेंगे, जो कि पेज नंबर 19 पर गिवन है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 1 में हमसे कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए केमिकल और अ फिजिकल चेंज। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं और हमें बताना है कि उनमें कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है और फिज़िकल चेंज हो रहा है। तो बच्चों एक बार दोहरा लेते हैं। फिज़िकल चेंज वो होता है जो भी किसी भी सब्सटेंस की टेक्सचर में, शेप में, स्टेट में चेंज हो, बट उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। और केमिकल चेंज वो होता है जिसके अंदर कोई एक न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंज में हम कोई भी प्रोसेस को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है। और जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे केमिकल चेंज में हो गया, दूध से दही बना दिया, तो बच्चों जो दूध है वो दही बन चुका है, तो क्या अब हम वापस दही से दूध को बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इसलिए केमिकल चेंज है। क्योंकि फिजिकल चेंज वो होते हैं जैसे हमने फ्रूट्स को काट दिया, सैलेड बना दी, तो रहे तो वो फ्रूट्स ही ना, फ्रूट्स काट के हमने सैलेड बना दी, तो इसलिए वो फिज़िकल चेंज हो गया। अब इसका देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है स्टेटमेंट्स में। तो बच्चों यहाँ पे हमसे पहले पूछा गया है कटिंग ऑफ ट्री। तो कटिंग ऑफ ट्री कौन सा चेंज होता है? तो बच्चों कटिंग ऑफ ट्री में ट्री को काटा जा रहा है लेकिन कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये फिज़िकल चेंज आ जाएगा। बच्चों फिज़िकल चेंज के लिए मैं पी लिख दूंगी और केमिकल चेंज के लिए मैं सी लिख दूंगी, ठीक है। और मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, अब हम किसी पैन में बटर को मेल्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बटर मेल्ट ही तो हो रहा है ना, उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही। तो ये भी क्या हो गया, हमारा फिज़िकल चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अब किसी अलमारी पे रस्ट लग गई है तो एक नई चीज़ बन गई, अलमारी लोहे की थी और उस पर एक रस्ट आ गई है, रस्ट लग गई है, तो रस्ट क्या हो गया, एक नई चीज़ बन गई, नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारा कौन सा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। ओके, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, अब हमने पानी को उबाला है और उसके स्टीम बन गई है। तो बच्चों ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब पानी उबला है तो स्टीम बना है, स्टीम बन के कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं है, वो स्टीम क्या होगी, फिर से वो बादल बन जाएगी और बादल बन के फिर से वो पानी आ जाएगा, तो वो पानी ही तो रहा, तो फिजिकल है, ठीक है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, अब यहाँ पे कहते हैं अब पानी में हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, जिसके पास करने की वजह से वो ब्रेक हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के गैस में। अब बच्चों यहाँ पे तो जो पानी था उसकी फॉर्म ही बदल गई है, उसमें एक हाइड्रोजन अलग निकल गई और ऑक्सीजन गैस अलग निकल गई, तो ये कौन सा चेंज हो गया? तो बच्चों ये हमारा केमिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अब हमें पानी के अंदर नमक को घोल दिया है तो कोई एक न्यू सब्सटेंस तो बना नहीं है, क्योंकि हम जो नमक पानी को उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हमारा फिज़िकल चेंज है। हम फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, तो जब हमने फ्रूट से एक सैलेड बना लिया तो बच्चों इसमें भी सिर्फ शेप ही चेंज हुई है, लेकिन है तो वो फ्रूट ही, तो ये भी फिज़िकल चेंज है। फिर बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, अब जो बच्चों पेपर को हमने जला दिया या वुड को जला दिया, तो अब हम उसको दोबारा वापस पेपर तो नहीं बना सकते, वापस दोबारा वुड तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो एक बार जल चुकी है, ख़त्म हो गई, उससे कार्बन बन गई, गैस निकल गई, तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम सेग्रीगेट करें प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। तो हमें पता है प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिंगल फॉर्म ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हो, ठीक है, और मिक्सचर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मिश्रण होते हैं वो। तो प्योर सब्सटेंस जैसे डायमंड हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिकॉज क्योंकि एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो डायमंड हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। मिक्सचर्स में क्या हो जाएंगे, मिल्क हो गया, एयर हो गया, वुड हो गया, सॉइल हो गया, कोल हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, मिक्सचर्स हो गए। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।